रामपुर नाम के छोटे से गांव में पंडित परम सुख रहा करते थे। क्योंकि यह छोटा सा गांव था, इसलिए पंडित जी को कभी कभी कोई यजमान पूजा पाठ कराने के लिए मिलता था। बाकी दिन वह गांव में भिक्षा मांगकर अपना गुजारा कर लिया करते थे। एक दिन की बात है, पंडित जी भिक्षा मांगते हुए घूम रहे थे कि सामने से कमली चाची आती हुई दिखाई दी। कमली चाची ने पानी का घड़ा सर पर उठा रखा था। वह कुएं से पानी खींचकर ला रही थीं। दोनों का आमना सामना हुआ तो कमली चाची ने देखा कि पंडित परम सुख गुस्से में झुंझलाए हुए दिखाई दिए। कमली चाची बोली, राम राम पंडित जी, क्या बात है? आज मिजाज कुछ ठीक नहीं लग रहा। पंडित जी ने गुस्से में ही राम राम का जवाब दिया और कहा, अरे कमली, तुम्हारे ही घर आ रहा हूँ। भिक्षा मांगने गया था तुम्हारे घर, परंतु तुम्हारी नई नवेली बहू रानी ने एक छटांग आटा तक नहीं दिया, साफ मना कर दिया। यह सुनते ही कमली बोली, क्या कहा रामू? रामू की बहू ने तुम्हें भिक्षा देने से मना कर दिया? उसकी ये मजाल! अरे ऐसे कैसे मना कर दिया? मेरे रहते उसकी हिम्मत कैसे हुई? पंडित जी, आप चलो मेरे साथ। कमली को गुस्से में देखकर पंडित जी मन ही मन बहुत खुश हुए और सोच रहे थे, आज तो मेरा तीर एकदम निशाने पर लगा है। अब सास बहू के झगड़े में यह सास जरूर मुझे भर भर के भिक्षा देगी। तब पंडित जी ने कहा, चलो कमली, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लाओ यह पानी का घड़ा मुझे पकड़ा दो, तुम थक गई होंगी। पंडित जी ज्यादा भिक्षा के लालच में कमली की पूरी चापलूसी कर रहे थे। पंडित जी ने पानी का घड़ा उठाया और चल दिए कमली चाची के पीछे पीछे। घर पहुंचते ही कमली ने अपनी बहू को जोर से आवाज लगाई, अरे ओ रामू की बहू, जरा इधर तो आ। बहू बाहर आई। जी माँ जी। बहू, तूने आज पंडित परम सुख को भिक्षा देने से मना कर दिया। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे रहते हुए तू इन्हें मना कर सके। यह काम तो सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, समझी? फिर पंडित जी की तरफ देखकर बोली, पंडित जी, मेरी बहू तुम्हें भिक्षा देने के लिए मना नहीं कर सकती, बल्कि मैं तुम्हें भिक्षा देने के लिए मना करती हूँ। चल भाग यहाँ से। बड़ा आया था मुझ में और मेरी बहू में झगड़ा करवाने वाला, मेरे ही सामने मेरी बहू की चुगली करता है। यह सुनकर पंडित परम सुख की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सोचने लगे, बेकार में ही इतना भारी घड़ा उठाकर लाया और भिक्षा में भी कुछ नहीं मिला। पंडित जी काफी लज्जित हुए, लेकिन बोले कुछ नहीं। मन ही मन वो इस अपमान का बदला लेने की ठान चुके थे। सोचने लगे, कभी ना कभी तो कमली को मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी, तब सारा हिसाब किताब बराबर कर लूंगा। पंडित जी चले गए। इधर कमली चाची के परिवार में 3 लोग थे, उसका बेटा रामू, उसकी बहू और खुद कमली। एक प्राणी था इस घर में जो बिना बुलाए मेहमान की तरह आता जाता रहता था, वह थी कबरी बिल्ली। परंतु रामू की बहू को वो बिल्ली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। बस यूं समझ लीजिए कि अगर कबरी बिल्ली घर में किसी से प्रेम करती थी तो वह रामू की बहू से, और रामू की बहू घर में अगर किसी से सबसे ज्यादा घृणा करती थी तो वो थी कबरी बिल्ली। रामू की बहू को 2 महीने हुए अपने मायके से ससुराल आए हुए। वह अपने पति की प्यारी और सास की दुलारी थी। उसे अभी घर चलाने का इतना अनुभव नहीं था। वह भंडार घर की चाबी अपनी करधनी में लटकाए हुए नौकरों पर हुक्म चलाती। अब तो रामू की बहू सब कुछ थी। घर की सारी जिम्मेदारी सास ने उसे सौंप दी और खुद माला जपने लगी, पूजा पाठ में मन लगाने लगी। रामू की बहू अभी उम्र में बहुत कम थी, इसलिए उसे गृहस्थी का कोई अनुभव नहीं था। कभी भंडार घर खुला रह जाता और कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो जाती। कबरी बिल्ली को जब भी मौका मिलता वह घी दूध सब चट कर जाती। रामू की बहू की जान आफत में थी। हालत यहाँ तक हो गई कि रामू की बहू कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी रखती और रामू जब आता तब वह कटोरी साफ मिलती। रामू की बहू ने बिल्ली को पकड़ने के लिए कई तरह से मोर्चाबंदी की। उसके लिए बिल्ली को फंसाने का कटघरा मंगवाया गया, परंतु जब कटघरे के अंदर स्वादिष्ट विभिन्न प्रकार के व्यंजन रखे गए तो बिल्ली उधर निगाह नहीं डालती थी। कबरी बिल्ली के हौसले बढ़ते गए और रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया। रामू की बहू को मिलती सास की मीठी मीठी झिड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। उस खीर में उसने पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे भी डाले।
और खीर से भरा हुआ कटोरा कमरे में रख दिया। वह कमरे से बाहर लौट आई। इतने में ही कबरी बिल्ली वहां पर पहुंच गई। उसने कटोरे को देखा, सूंघा, उसे माल अच्छा लगा और उसने एक छलांग लगाई। खीर का कटोरा फर्श पर गिर पड़ा तो झनझनाहट की आवाज हुई। इधर रामू की बहू सास को पान दे रही थी। आवाज सुनते ही वह कमरे की तरफ दौड़ी और क्या देखती है कि कटोरा टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर पड़ा था। सारी खीर फर्श पर बिखरी पड़ी थी और कबरी बिल्ली खीर के मजे लूट रही थी। रामू की बहू को देखते ही बिल्ली वहां से चंपत हो गई। अब तो रामू की बहू पर मानो खून सवार हो गया। उसने सोच लिया था कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी बिल्ली की हत्या करने के लिए कमर कस ली। रात भर उसे नींद नहीं आई। किस दांव से कबरी पर वार किया जाए कि वह जिंदा ना बच सके। यहीं पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई तो उसने देखा कि कबरी बिल्ली उसके दरवाजे की देहरी पर बैठे हुए बड़े ही प्रेम से उसे देख रही थी। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। रामू की बहू को देखकर कबरी बिल्ली वहां से खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। वह हाथ में एक पटा लेकर लौटी तो देखती है कि कबरी बिल्ली मजे से दूध पी रही थी। रामू की बहू को यह मौका अच्छा लगा। उसने सारी ताकत लगाकर पटा बिल्ली को दे मारा। कबरी बिल्ली ना हिली ना डुली, न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज हुई तो नौकरानी झाड़ू छोड़कर, सास रसोई छोड़कर घटना स्थल पर पहुंच गई। रामू की बहू सर झुकाए हुए अपराधियों की तरह बातें सुन रही थी। नौकरानी बोली, अरे राम राम, बिल्ली तो मर गई माँ जी। बिल्ली की हत्या बहू से हुई है। यह तो बहुत ही बुरा हुआ। खाना बनाने वाली मिश्राइन बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या एक बराबर है। हम तो रसोई नहीं बनाएंगे। जब तक बहू के सर पर हत्या रहेगी हम रसोई का कोई काम नहीं करेंगे। सास ने कहा, ठीक तो कहती हो, पर जब बहू के सर से हत्या का पाप ना उतर जाए तब तक कोई पानी नहीं पी सकता और ना ही खाना खा सकता। बहू तूने क्या किया? नौकरानी ने कहा, अब क्या करें, कहो तो पंडित जी को बुलाकर लाएं। सास की जान में जान आई और बोली, अरे हाँ, जल्दी से दौड़कर पंडित जी को बुलाकर ला। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह आस पड़ोस में फैल गई और पड़ोस की औरतों का रामू के घर पर तांता बंध गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार होने लगी। रामू की बहू सर झुकाए बैठी थी। इधर पंडित जी को जब यह खबर मिली उस समय वह पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वो उठ खड़े हुए। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन ना बनाना, आज बिल्ली मर गई है, उसका प्रायश्चित करना होगा, बहुत से पकवान हाथ लगेंगे। पंडित परम सुख ने अपनी पोथी उठाई और चल दिए कमली चाची के घर की तरफ। पंडित परम सुख जब पहुंचे तो घर में कोहराम मचा हुआ था। पंचायत बैठी थी। सास जी, मिश्राइन, किस्नू की अम्मा, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। किस्नू की मां ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? पंडित परम सुख ने अपनी पोथी देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बताया जा सकता। वह मुहूर्त भी तो मालूम होना चाहिए। जब बिल्ली की हत्या हुई है तब नरक का पता लगाया जा सकता है। मिश्राइन ने कहा, यही कोई 7 बजे रहे होंगे सुबह के। पंडित परम सुख ने अपनी पोथी के पन्ने पलटे, अक्षरों पर उंगलियां चलाईं, माथे पर हाथ फेरा और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन, माथे पर बल पड़े और स्वर गंभीर हो गया। बोले, हरे कृष्णा, बहुत बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या कर दी। कुंभी पाक नरक का विधान है। रामू की माँ, यह तो बड़ा ही बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए और बोली, पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बताएं। पंडित परम सुख मुस्कुराए और मनी मन बोले, कमली चाची, आज तो मेरे हत्थे चढ़ गई। उस दिन के अपमान का बदला आज मैं तुझसे पूरी तरह से लूंगा। और फिर उसने कहा, रामू की माँ, चिंता की कोई बात नहीं। हम पंडित फिर कौन से दिन काम आएंगे? शास्त्र में तो प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलाया है। कमली चाची ने कहा, अब आगे बताओ क्या करें? यही कि एक सोने की बिल्ली बनवा कर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली ना दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ होगा। छन्नू की दादी बोली, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं। बिल्ली अभी दान दी जाए और पाठ फिर हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी
कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए। पंडित परमसुख मुस्कुराए और बोले, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन के बराबर सोने की बिल्ली बनवाई जाए। लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा किसी के मन में रही नहीं। सो रामू की माँ, बिल्ली के वजन की सोने की बिल्ली अब क्या मिलेगी? क्योंकि बिल्ली 21-22 से कम की तो ना होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा कर दान करवा दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित जी को देखा और कहा, अरे बाप रे, 21 तोला सोना! पंडित जी, ये तो बहुत है। तोले भर की बिल्ली से काम नहीं चलेगा क्या? पंडित जी हंस पड़े, बोले, रामू की माँ, 1 तोले की सोने की बिल्ली? अरे रुपयों का लोभ बहू से बढ़कर है क्या? बहू के सर पर पाप पड़ा है, इसमें लोभ करना ठीक बात नहीं। मोल तोल शुरू हो गया और मामला 11 तोले की बिल्ली पर जाकर थम गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित जी ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं। रामू की माँ, मैं पाठ करूँगा, पूजा की सामग्री आप मेरे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा? अरे कम से कम हम पूजा करवा देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने में काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान पंडित जी! इसमें तो 150 रुपया खर्चा हो जाएगा। तब पंडित जी ने कहा, फिर इससे कम में तो काम नहीं चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है रामू की माँ। खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी ना है। और जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा ही खर्च करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़ी ही हैं। 150 रुपये आप लोगों के लिए तो हाथ का मैल है। पंडित परमसुख की बातों से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक ही तो कह रहे हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो नहीं, बड़े पाप के लिए खर्चा भी बड़ा ही लगता है। छन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही तो पाप काटा जाएगा। दान पुण्य में किफ़ायत करना ठीक बात नहीं। और फिर आप लोग तो बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्चा कहाँ आप लोगों को करेगा। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा। सभी पंच पंडित जी के साथ थे। पंडित परमसुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है, और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्चा है, तो उससे मुंह ना मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। पंडित परमसुख कुछ बिगड़कर बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें अखरता है तो ना करो, मैं तो चला। इतना कहकर पंडित जी अपनी पोथी बटोरने लगे। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को बहुत दुख है, बिगड़ो मत। मिश्राइन, छन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में बोला। रामू की माँ पंडित जी से मिन्नतें करने लगी। तब जाकर पंडित जी शांत हुए। रामू की माँ ने कहा, और क्या होगा? पंडित जी बोले, 21 दिन के पाठ के रुपए 21 और 21 दोनों तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। 21 दिनों तक दोनों समय 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित जी ने कहा, सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले ही दोनों समय भोजन कर लिया करूँगा। मेरे अकेले के भोजन से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। मिश्राइन ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया। यह तो ठीक कहते हैं पंडित जी। पंडित जी की तौन तो देखो, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाया जाए। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा कर लाऊंगा, 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा। तब तक पूजा का प्रबंध करके रखो और देखो पूजा के लिए। पंडित जी की बात अभी खत्म ना हुई थी कि नौकरानी हाँफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबराकर कहा, अरे क्या हुआ? नौकरानी ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। यह सुनते ही रामू की माँ का चेहरा खिल उठा और पंडित जी ने अपना सर पीट लिया। आज उनके हाथों से कमली चाची से बदला लेने का मौका निकल गया। अपनी इतनी दुर्गति होने के बाद वह बिल्ली वापस लौटकर कभी उस घर में नहीं आई और रामू की बहू की भी परेशानी दूर हो गई। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।